Assalamualaikum, this is Hamza and today my discussion is about there is a job in the world who make a man king। इंसान को वो अहमियत दे देती है, इंसान को वो ओहदा दे देती है, इंसान के पास मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ इक़साम की चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, बड़ी पावर होती है, इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट करते हैं उसके लोग। लेकिन एक ऐसी जॉब भी है जिसकी वजह से वो रिस्पेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ऊंचाई आ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ाव पैदा हो जाता है, एक पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन ये जॉब है क्या, समझने की ज़रूरत है। अगर आप देखते हैं कि कोई इंसान किसी के लिए जॉब करता है इस वर्ल्ड के अंदर, बशर की कोई बशर जॉब करता है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, बशर की बशर जॉब करता है। जिस तरह मुख्तलिफ फैक्ट्री एरियाज़ के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर तबका काम कर रहा होता है, उजरत किन से लेते हैं? फैक्ट्री मालिकान से लेता है, उस बैंक उसके फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है उससे लेता है। कोई बैंक के अंदर काम करता है, किससे पेंशन लेता है, किससे वो अपनी तमाम तर पे लेता है? बैंक वाले से। जो बैंक का मालिक होता है, अगर तो वो हुकूमत के अंडर होता है तो हुकूमत उसे देती है, अगर प्राइवेट है तो फिर जो बैंक मालिक होता है वो उसे देता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपका माइंड किसी के लिए काम करके उसी से उजरत लेने के, फिर वो जॉब जो आपको किंग बना देती है, हाकिम बना देती है, वो जॉब आपने नहीं अभी की। वो जॉब चूंकि आप उजरत ले रहे हैं, बशर ही से वापस उजरत मांग रहे हैं, तो ये जॉब आपकी वो जॉब है ही नहीं, वो काइंड ही नहीं है जॉब की जो आपको हाकिम बना देती है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, एक जॉब है, आप किसी की मदद करते हैं। कोई बूढ़ी औरत जा रही है सर पर लकड़ियों का उस बहुत ज़्यादा वज़न है, लेकिन आप कह रहे हैं अम्मा जी मुझे पकड़ाएं, मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ, जितनी भी दूर है मैं छोड़ आता हूँ। और आप जब छोड़ के आए, आपने अम्मा से जो उजरत नहीं मांगी है, अम्मा से आपने उजरत कैसे मांगी है? आपने किया है कि याला आप देख रहे हैं कि मैं आपका ग़ुलाम हूँ और आपकी जॉब कर रहा हूँ, तो इसमें मुझमें फ़ख्र करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो आपकी नौकरी कर रहा हूँ, उजरत मुझे आपसे चाहिए, मैं तो आपके कहने पर, आपकी तौफीक से उस बुढ़िया की मदद कर रहा हूँ। ये जॉब जो है जिसमें आप काम कर रहे हैं, बशर का नेकी कर रहे हैं, बशर के साथ आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बशर की, लेकिन उजरत किससे मांग रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मालिक हम तो आपके ग़ुलाम हैं, मालिक हमारे पास जो भी है वो आपका दिया हुआ है। और जब भी कोई आका किसी ग़ुलाम को काम कहते हैं तो आका से उजरत ली जाती है, ना कि वो जिसका काम करने के लिए कहता है उससे ली जाती है। हम तो आपकी नौकरी कर रहे हैं, हम आपकी नौकरी कर रहे हैं। ये चीज़ आपको गुरूर से भी बचाती है कि मैंने नेकी की है, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ और मेरा ये फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि आपका हुक्म था, आपका ऑर्डर था, मैंने पूरा करना था। और यूँ ऐसा होता है कि जब आप बशर की खिदमत करते जा रहे होते हैं, बशर को कुएं से निकाल रहे होते हैं, बशर को रस्सियों में जकड़े हुए बशर को उसकी रस्सियों को खोलकर उसे आज़ाद कर रहे होते हैं, कैदियों को आज़ाद कर रहे होते हैं, पिंजरों के अंदर मौजूद परिंदे जो जानबूझकर कैद किए गए हैं उनको जब आज़ाद करवा देते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मालिक ये जॉब आपकी तरफ से थी, आपकी तौफीक से थी, आपका हुक्म था तो मैंने कर ली है, उजरत भी मालिक आप देंगे, मैं तो आपका ग़ुलाम हूँ, ये दुनिया तो आपकी है, आपने ही मुझे इनकी मदद के लिए भेजा। ठीक है, ये जॉब है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, एक जॉब, दूसरी जॉब जो है ना, जो अब आप बशर से उजरत मांगते हैं, उसके अंदर आप हाकिम नहीं बनते, आप ग़ुलाम है, तो फिर ग़ुलाम के तबके के अंदर आप बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। आपका लेवल हाई हो जाएगा कि ये ग़ुलाम है, ये ग़ुलाम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब आप बशर की ग़ुलामी करके उजरत मांगते हैं अल्लाह ताला से और कहते हैं कि ये आप ही के हुक्म से है, तो फिर आप उस ग़ुलामी में रहते हुए हाकिम बनते जाते हैं, क्योंकि लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा होती जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो अपने फरिश्तों से फरमा देता है कि इस बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर पूरी दुनिया वालों को ये पैगाम पहुँचा दिया जाता है कि हम इस बंदे से मोहब्बत करते हैं, आप भी इस बंदे से मोहब्बत करें। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है, जब मोहब्बत करते जाते हैं तो इंसान हाकिम बनता जाता है। जब हर शख्स आपको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है, आपकी इज्जत करना शुरू कर देता है, आप तो हाकिम बन गए। ये वर्ड के अंदर जॉब है कि आप किस तरह अपने आप को जॉब में रख कर हाकिम बना रहे होते हैं, क्योंकि दुनिया आपकी जो है वो वफादार होती जा रही है, आपकी रिस्पेक्ट करती जा रही है। वो समझते कि ये ऐसा बादशाह है, ये ऐसा लीडर है, ऐसा हीरो है कि जो काम हमारे करता है लेकिन हमसे उजरत नहीं मांगता। कहता है
क्या कहते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं किसी से उजरत लेने की। ये जॉब है, लेकिन हम इसे जॉब समझते नहीं, हम समझते हैं कि ये फारगपन है, ये फ्रीपन है, कोई इसमें फ़ायदा ही नहीं है। इसमें बड़ा फ़ायदा है। अल्लाह ताला आपको इतनी हाकमियत दे देता है, फिर आप जो है आपके अंडर लोग जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी खुद की फैक्ट्री होती है, आपका खुद का बिजनेस होता है, क्योंकि वो जब इरादा कर लेता है किसी को ऊंचा बनाने के लिए, किसी को बड़ा बनाने के लिए, ओहदे के अंदर उसकी रिस्पेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ाव लाने के लिए जब अल्लाह ताला इरादा कर लेते हैं, फिर वो बिजनेसमैन भी बनता है, फिर वो हाकम भी बनता है, फिर वो बादशाह भी बनता है, लीडर भी बनता है, कौम का वज़ीर आज़म भी बन सकता है, वज़ीर आला भी बन सकता है। कोई भी आप ओहदा ले लें, अल्लाह ताला बना सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, अनपढ़ भी बिजनेसमैन बन जाते हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने वो जॉब करनी है कि जिसमें उजरत हमने लेनी है अल्लाह ताला से। कि क्या हुआ, हमने किसी की मदद की है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अल्लाह ताला के ग़ुलाम हैं, और उसी के हुक्म से जो होता है और हमने उसी के हुक्म से ये सब किया है। तो इस वजह से आप कामयाब हो सकते हैं। अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आप बनना चाहते हैं, आपका ओहदा बढ़ता जाएगा, आप हाकम बनते जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये एक नुक्ता ज़हन में रखिएगा।